खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सिल्वर ने थोड़ा सा मूव अपसाइड पे किया है और हमारा ये वाला टारगेट हिट हो गया है। 50% रिट्रेसमेंट जो है, पहले आप इसका टोटल आउटलुक समझ लें। कुछ लोग न्यू भी ज्वाइन करते रहते हैं साथ साथ, इसलिए मैं बैकग्राउंड बताना ज़रूरी समझता हूँ। टेक्निकली हमने इसको करेक्टिव ए वेव लिया था, ये वाला जो ब्रैकेट में वाइट कलर की है। इसको बी वेव लिया था और फिर यहाँ से हम सी वेव में यहाँ तक पहुँचना चाहते थे। सी वेव का मिनिमम टारगेट तो खैर पूरा हो ही गया है कल परसों 61.8, बट आइडियल टारगेट जो है वेव सी का एज एन ए बी सी, लेंथ ऑफ वेव ए को लेंथ ऑफ वेव सी के बराबर होना चाहिए। तो वो हमारा टारगेट 96 बनता है। प्राइस अभी तक वहां तक नहीं पहुंची और थोड़ा सा एक शार्प डिक्लाइन आया है, बट अभी तक ये डिक्लाइन 3 वेव है। अगर 5 वेव्स डिक्लाइन आ जाता है तो हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर लेंगे। फिलहाल ऐसी 3 वेव मूव है तो हम उसको अभी इस एरिया को हम डिस्कस करते हैं जूम इन करके। पहले आप इसकी लार्जर डिग्री समझ लें कि वही मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन 1 ये है कि जो डिक्लाइन 122 से स्टार्ट हुआ था उसको अगर हम ले लें एज ए और एज बी और एज वेव सी, दैट मीन्स कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसका टारगेट भी ए बी सी की रेशो के मुताबिक $50 बनता था। हम वहां तक नहीं गए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसको वेव ए को तो यहाँ ख़त्म कर दें, वेव बी को एज ट्रायंगल ले लें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब डी में हम वापस नीचे आ रहे हैं, इससे नीचे नहीं जा पाएंगे, यहाँ से फिर प्राइस वापस हो जाएगी वेव ई। अब फिर नीचे जाएं ट्रायंगल कंप्लीट करके, जिसमें हमें शायद 1.5-2 महीने और लग जाएं। और इसके अलावा हमारे पास फ्लैट करेक्शन का ऑप्शन है कि ये वेव ए है, ये वेव बी ओवर शूटिंग, और अब हम वेव सी में हैं, बट ये वेव सी की तरह लग नहीं रहा। इसको 5 वेव्स होना चाहिए। या और ऑप्शन ये है कि हम इसको एज एन ए बी सी वेव डब्ल्यू ले लें, फिर 3 वेव अप एज वेव एक्स ले लें, और यहाँ से अब वेव वाई स्टार्ट होगी जो कि फिर एक ए बी सी होगी। तो इस तरह हम 50 तक पहुंच जाएं। ये मल्टीपल ऑप्शन ऑन द टेबल है, बट करंटली चूंकि हम सेंटर में हैं, ये जो प्राइस रेंज है आपको याद होगा, ये प्राइस रेंज है तकरीबन 92 से लेकर, या आप इसको 90 कर लें, 90 से लेकर ये सारे का सारा एरिया, और यहाँ से आप इसकी ये वाली बाउंड्री ले लें 70 वाली। तो हमको पिछले 4-5 महीने से, जब से ये डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है, हम ऑन एंड ऑफ इसी रेंज में हैं। इससे ऊपर छोटी छोटी विक्स हैं, इससे नीचे भी छोटी छोटी विक्स हैं, लेकिन वो फौरन रिकवर हो गए हैं। ये भी इसी तरह रिकवर हो गया है। टेक्निकली जो हमारी रेंज है वो ये है, $90 से लेके $70 तक। इस $20 की रेंज में सिल्वर कब से मूव कर रहा है? ये रेंज हमारी स्टार्ट हुई है जी 2 फेब से, और अब हम मई में हैं, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हो गए हैं हमें, और अभी तक हम इस रेंज से बाहर नहीं निकल पाए। और हमारे पास कोई भी प्रॉपर बियरिश तो हम है, हमारा टारगेट ये है, लेकिन बुलिश होने के लिए जितने भी वेव काउंट हैं वो अनरिलायबल है। ये जो छोटा सा आपके पास ब्रेकआउट पैटर्न आया है, इसकी अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब हम इस एरिया को जूम इन करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें, ये तो करेक्टिव पैटर्न है, ये भी करेक्टिव पैटर्न है, यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट 5 वेव्स हैं, लेकिन उससे पहले जो ये वाला पोर्शन है ये 3 वेव मूव है। तो हम इसको सिंपली एज एन ए बी सी वेव 1 ले सकते हैं।
और उसके अगेंस्ट फिर हमें ABC ये वाला एरिया सपोर्ट का होल्ड करना है। अगर ये एरिया होल्ड नहीं करता तो दैट मीन्स कि हम जा रहे हैं वापस नीचे, और जब तक हम इस वाले लो से ऊपर हैं तब तक ट्रायंगल पैटर्न वैलिड रहेगा। मैं आपको इसको अगर लेबल करके दिखा दूं, पहले चार्ट को, ये आपको 96 याद रह जाएगा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ चार्ट पे से। और रेड हमारा अल्टरनेटिव है, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। एंड ये स्पोर्ट्स हमें चाहिए, ये वाली स्पोर्ट भी और ये वाली स्पोर्ट भी, इसलिए इसको मैं रहने दे रहा हूँ। पहले आप ये देख लें कि हम इसको एज ट्रायंगल कैसे लेबल करना चाह रहा हूँ मैं। ये जस्ट वेव ए है, ये वेव बी है, ये वेव सी इन द मेकिंग है। और इसके लिए शर्त ये है कि ये वेव ए के हाई से ऊपर ना जाए, 96 को क्रॉस ना करे, उसके नीचे नीचे रहे, तो ये हमारी वैलिड वेव सी रहेगी। इसी तरह जब ये नीचे आएगा तो ये वाला लो क्रॉस ना करे, इससे ऊपर ऊपर ये वेव डी है। एंड देन फिर हमारे पास एक फाइनल वेव ई आएगी, और उसके लिए भी शर्त ज़रूरी है कि वो सी से नीचे रहे। इसको हम कलर कर देते हैं, कौन सा कलर करें, हमने तकरीबन सारे कलर यूज़ कर लिए हैं। ये वाला ब्लू ऑलरेडी यूज्ड है, पर्पल कर देते हैं जी, पर्पल तो नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसको येलो ही रहने देते हैं, येलो न्यूट्रल है। और डिग्री थोड़ी सी इसकी बढ़ा देते हैं, सर्कल कर देते हैं। तो ये जो हमारा ABCDE है, ये हमारा जस्ट ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है जी, इसको छोड़ देते हैं, हम वापस आ जाते हैं अपने इस एरिया में। इसको हमने लेबल किया था एज 1 2 3 4 और ये 5। इसमें भी जो फिफ्थ वेव थी, सो 1 2 3 4 5, ऑल दो के ये 3 वेव मूव लगती है लाइक, बट हम इसे स्मॉलर डिग्री पे 5 वेव्स काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 हो, ये 3 और ये 4 और ये 5। एनीवेज, इसकी फिफ्थ वेव को हम जब यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि इस फिफ्थ वेव में एक्सटेंशन आ जाए, तो ये 1 2 3 4 5, इसलिए ये जो सपोर्ट है इम्पोर्टेंट है, इसको सिर्फ हम करंट हाई के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा एक ऑप्शन है। या फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ एक्सटेंड कर जाए, कि ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है ना, 1 2 3 4, और ये जो फिफ्थ वेव है ये एक्सटेंड कर जाए 1 2 3 4 5। तो इसका अभी फैसला होना है। फिलहाल हम इसको, हमारी पहली सपोर्ट है 83.6 से लेके 80.5 तक, और हमारी नेक्स्ट सपोर्ट है लार्जर डिग्री की। अगर हम यहाँ से लेके इसको रेड वाली, ये वाली रेड वाली वेव 1 लें, तो इसका जो एरिया ऑफ सपोर्ट बनता है वो ये बनता है, लाइक ABC। इसको भी मेरा ख्याल है एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये हो गई करंट हाई, इंट्राडे हाई के मुताबिक एडजस्ट। इसका 50% होता है, लेकिन वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि वो इसके साथ ओवरलैप हो रहा था। और यहीं पे हमारा, जहाँ पे 61.8 इस वक्त आ रहा है, यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस तो है ही है इस पॉइंट पर। इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब हम इसको फर्दर जूम इन करते हैं इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए।
आप देखिए कि ये ए बी सी 3 वेव है एज वेव ए, और ये वेव बी, और ये जो इम्पल्स है इसको वेव सी समझा जाए। तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक 3 वेव मूव है। 3 वेव मूव का मतलब है कि हमारा जो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। 3 वेव मूव कभी भी ट्रेंड को रिवर्स नहीं करती। ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए हमें 5 वेव मूव चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5। हाँ, अब ये हो सकता है कि अगर सम सॉर्ट ऑफ टॉप इन प्लेस है, यहाँ पे किसी भी तरह का टॉप यहाँ पे आ गया है, तो हम इसको लेंगे एज वेव 1 2, और अबे हमें वेव 3 की 5 वेव्स चाहिए, यानी दोबारा से 1 2 3 4 5, उसके बाद एक और 4 और एक और 5। मैं आपको लेबल करके समझाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में ना आ रही हो। कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, इस वक्त हम 3 में हैं, और फिर वेव 4 और वेव 5। ये हमारा होगा ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल कि हमारे पास क्लियर 5 वेव्स आ जाएं। और ये जो 5 वेव्स हैं, इन 5 वेव्स में वेव 3 अभी चल रही है। कैसे चल रही है कि यहां से लेके यहां तक वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, इस वक्त हम वेव 4 में हैं, और फिर एक वेव 5 अभी आनी है। ठीक है जी, ये अब आपको समझ में आ गया कि अगर हमने ट्रेंड रिवर्स करना है तो फिर ये पैटर्न होगा कि प्राइस इस तरह से मूव करे। और वेव 4 का सपोर्ट एरिया मैं आपको यहाँ पे, रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे दे देता हूँ कि वेव 4 को ये एरिया क्रॉस नहीं करना। 32.8 गोल्डन रेशियो है, आइडियल टारगेट है, और 23.6 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और 50% अगर वेव 4 डीप चली जाए तो अभी तक ये जस्ट वेव ए है, ये बी हो सकती है, और इस वक्त हम सी पे काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वेव 4 को 85.6 क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस सूरत में हमारे पास ये इंटरनल 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी, ये जो बगैर ब्रैकेट के हैं, छोटी वाली वाइट वेव्स। 1 2 3 कंप्लीट, 4 इन द मेकिंग, फिर 5, इसके बाद फिर एक 4 और फिर एक 5। ये हमारे पास अगर आ जाता है इस तरह से, तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा ट्रेंड रिवर्सल का कि सम सॉर्ट ऑफ टॉप इन प्लेस है, और अब सिल्वर 50 की तरफ जाने के लिए तैयार है। बट वहां तक जाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ये वाला एरिया सपोर्ट का तोड़ना पड़ेगा, फिर ये वाला एरिया जहां पे हमारी स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी है, एंड देन ये वाला लो, नहीं ये नहीं, पिछला लो, ये लो 60-61 वाला लो जब तक नहीं टूटता, हमारा फोकस या तो ट्रायंगल पे रहेगा या फर्दर अपसाइड पे रहेगा अप टू 113। 95 96 आइडियल, एक्सटेंशन की शक्ल में हम 106 से लेके 113 तक जा सकते हैं, बुलिश, शॉर्ट टर्म बुलिश। इसके मुताबिक आप चार्ट को अपडेट कर लें, क्योंकि कल जो वीडियो बनाएंगे, कल हम सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया को डिस्कस करेंगे। या तो प्राइस यहां से रिवर्स हो जाए, और नहीं तो फिर जो मैंने लेबल किया है प्राइस इसके मुताबिक अपना ट्रेंड रिवर्स करे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।